नमस्कार, मैं सुमंत राज स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ग्रामीण भारत टीवी में और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत टीवी का विशेष कार्यक्रम रूबरू। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जो मध्य प्रदेश के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों में अपनी कला के जरिए अपना व भारत दोनों का ही नाम रोशन करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रमाधव बारिक जी की, जो प्रसिद्ध छाऊ नर्तक के साथ साथ बैले गुरु भी हैं। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कीर्ति बैले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमाधव बारिक, जो कि छाऊ के प्रसिद्ध नर्तक हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माधव चंद्र बारिक को पूरे भोपाल में और मध्य प्रदेश में दादा के नाम से जाना जाता है, माधव दादा के नाम से। जी हाँ, तो आइए हम जानते हैं दादा के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें और कुछ खास किस्से जो हमें छाऊ से और दादा से अवगत कराते हैं। दादा, आपने छाऊ कब से शुरू किया और क्या छाऊ की क्या जर्नी रही, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं एक्चुअली उड़ीसा का रहने वाला हूँ, जहाँ पर मयूरभंज छाऊ होता है। और जैसे कि छाऊ 3 प्रकार होता है जी। एक झारखंड में सरायकला छाऊ है और बंगाल में पुरुलिया छाऊ है, वेस्ट बंगाल में जी। तो मैं एक्चुअली उड़ीसा का मयूरभंज में रहने वाला हूँ और बचपन से ही मयूरभंज छाऊ मतलब बचपन से ही मैं किया हूँ। और इसके बाद मैं वहाँ पर जैसे कि बचपन में बाहर से गुरुजी वगैरह छाऊ गुरुजी वगैरह आते थे जी। और डांस सिखाते थे, छाऊ डांस सिखाते थे। हम लोग उस टाइम फेस्टिवल जैसे कि होता था, गांव में फेस्टिवल होता था और उसी में हम लोग भाग लेते थे। और इसका 3 महीना पहले रिहर्सल स्टार्ट होता था, जैसे कि उसमें चौक में बैठना, धरन में बैठना, डांस मूवमेंट्स करना, बेसिक उसका जो स्टेप है उसको प्रैक्टिस करना, ये सभी प्रैक्टिस कराते थे गुरुजी वगैरह। इसके बाद डांस फेस्टिवल होता था, हम लोग उसमें फेस्टिवल में भाग लेते थे। वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ छाऊ का ट्रेनिंग। इसके बाद 1979 रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप जो ग्वालियर में था उस टाइम, तो वहाँ पर जैसे कि गुल दीदी, वहाँ से गुल दीदी और प्रभात दा जो मेरा गुरु हैं, और उन लोग दोनों ने बुलाए कि बेटा लिटिल बैले ट्रूप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, ज्वाइन कर लूँगा, इसमें क्या है। फिर इसके बाद मैंने लिटिल बैले ट्रूप 1979 अगस्त 8 तारीख को मैंने ज्वाइन किया। अगस्त 8 तारीख को ज्वाइन करने के बाद मैं एक्चुअली उस टाइम जैसे कि लिटिल बैले ट्रूप में इंडियन बैले जो उदय शंकर जी का परंपरा से होता है, वो उदय शंकर जी का जो स्टाइल है उसी में होता है बैले, इंडियन बैले। मेरा जो गुरुजी प्रभात दा वो उदय शंकर का स्टूडेंट थे, उदय शंकर जी का स्टूडेंट थे वो। और मैं आके वहाँ ज्वाइन किया और उसके बाद वहाँ पर छाऊ गुरु भी थे, छाऊ गुरुजी भी थे। मेरा जो श्रीकांत सेन गुरुजी है वो वहाँ पर थे। तो मैं वहाँ पर छाऊ भी करा और इंडियन बैले जो है मैं वहाँ पर दोनों प्रैक्टिस किया। इसके बाद 3 साल तक मैंने यही चीज़ें छाऊ और इंडियन बैले, छाऊ का जैसे कि बेसिक ट्रेनिंग जो है उसको प्रैक्टिस किया। और इसके बाद आपका इंडियन बैले में जो लिटिल बैले ट्रूप में जो भी बैले होता था उसमें मैंने भाग लिया। इसके बाद 79 से ये जानी शुरू हुआ। धीरे धीरे मैंने लिटिल बैले ट्रूप में एक कलाकार का रूप में जाना गया, क्योंकि 3 साल तो वहाँ पर ट्रेनिंग ही था, कोई इतना परफॉर्मेंस करने भी नहीं देते थे, ट्रेनिंग था। और उसके बाद 3 साल के बाद परफॉर्मेंस करने लगा। इसके बाद परफॉर्मेंस करने के बाद मैंने 1984 में मैंने यहाँ पर आया भोपाल, लिटिल बैले ट्रूप जैसे कि वहाँ पर आया। और उसके बाद वहाँ मैं भी आ गया दादा दीदी के साथ। और उसके बाद यहाँ पर लिटिल बैले ट्रूप स्टार्ट हुआ। तभी से लेके मैं आज तक यहाँ ही पर हूँ। 2010 में मैंने जैसे कि लिटिल बैले ट्रूप छोड़ दिया मैंने जी। लेकिन इसका पहले मैंने वो लिटिल बैले ट्रूप में
86 है, असिस्टेंट कोरियोग्राफर का हिसाब से प्रभादा को असिस्टेंट करता था मैं। जी उस टाइम मैंने लिटिल बैले ट्रूप में कम से कम 4 बैले बनाया मैंने वहाँ पर, जी 4-5 बैले बनाया। और इसके बाद मैंने 2010 में मुझे कॉमनवेल्थ गेम में मतलब कोरियोग्राफर का हिसाब से बुलाया गया था, जी तो मैंने वहाँ पर गए, कॉमनवेल्थ दिल्ली में जो हुआ था, जी। तो वहाँ पर कोरियोग्राफी किया मैंने। इसके बाद 2010, उसका पहले मेरा ग्रुप जैसे कि 2000 में ही चालू हो गया था, कीर्ति बैले एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। फिर मैंने 2010 के बाद 2010 के बाद मैंने मतलब कीर्ति बैले ग्रुप को और अच्छी तरह से मैंने चलाना शुरू किया। उसका पहले तो चलाता था, मतलब कोरियोग्राफी करता था सभी कुछ, लेकिन उसका 2010 के बाद जैसे लिटिल बैले ट्रूप छोड़ा तो मैंने इसमें ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे कि पूरा कलाकार, जैसे प्रॉपर रिहर्सल, ये सभी प्रॉपर रिहर्सल का सबसे काम किया मैंने उस टाइम। और मेरा इसमें मेन ये है कि छाव को किस तरह का बैले में मतलब ये करना है, बैले में लाके शामिल करना है, और छाव मोमेंट्स को लेके किस तरह का क्रिएटिविटी करना है। और अभी तक यही काम मैं कर रहा हूँ। और मेरा ग्रुप में कम से कम 22 बच्चे हैं और सभी मिल के काम करते हैं। तो दादा, जैसा कि हम जानते हैं कि छाऊ उड़ीसा से है, प्रॉपर जो छाऊ का फॉर्म है वो उड़ीसा से निकला है। उड़ीसा है, आपका झारखंड में भी मैं बोल रहा हूँ ना जी। हाँ। तो जैसा आपने बताया कि झारखंड और उड़ीसा से हमारा छाऊ जो कला है वो निकली हुई है। पुरुलिया भी है, पुरुलिया और जो तीनों हाँ, मयूरभंज, पुरुलिया और एक और जो आपने झारखंड सरायकला। तो ये तीनों प्रॉपर झारखंड के हैं या उड़ीसा के हैं? नहीं, देखिए मयूरभंज जो है उड़ीसा की है, मयूरभंज स्टाइल का छाऊ उड़ीसा में है। झारखंड में है आपका ये सरायकला छाऊ है, और बंगाल में है पुरुलिया छाऊ है। तो दादा, जैसे हम जानते हैं और हमारे दर्शक भी ये चीज़ जानते हैं कि आपने बाहर भी, विदेशों में भी परफॉर्म किया है कीर्ति बैले ग्रुप ने, तो दादा उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कीर्ति बैले बताएं। ग्रुप तो बाहर नहीं गया है, मैं लिटिल बैले ट्रूप से जैसे कि रशिया 2 बार जाके आ चुका हूँ, थाईलैंड, मॉरिशस वगैरह में जाके प्रोग्राम किया हूँ। लेकिन वहाँ पर मैंने इंडियन बैले किया, मतलब बैले किया है, एक्चुअली छाऊ का नहीं किया है। तो मैं लिटिल बैले ट्रूप बैले जाता था और बैले ही किया मैंने जाके, एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर के साथ में जाता था। और रशिया में जैसे कि पहले इंडियन फेस्टिवल का क्लोजिंग सेरेमनी था, तो हम लोग यहाँ से जैसे कि बैले ग्रुप, जैसे कि भोपाल से लिटिल बैले ग्रुप जाता था, और इसके बाद दिल्ली से भूमिका नरेंद्र दादा का, नरेंद्र शर्मा जी का, उनका ग्रुप जाता था। और इसके बाद मुंबई से सचिन शंकर जी का ग्रुप जाता था। और इसके बाद कलकत्ता से तनुश्री जी का ग्रुप गया था। तो हम लोग ये चारों ग्रुप मिलके जाके वहाँ पर परफॉर्मेंस किए थे, कम से कम रशिया में क्लोजिंग सेरेमनी। और कम से कम एक ग्रुप में 500 करीब कलाकार थे, और वो सभी लेके परफॉर्म किए थे। तो दादा, आपको मध्य प्रदेश में छाऊ करते हुए कितना समय हो चुका है? तो 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं। हाँ। जी। इसकी आपकी छाऊ की जर्नी मध्य प्रदेश के लिए कैसी रही, और मध्य प्रदेश में आपने कहाँ सिखाया? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप मध्य प्रदेश के एकमात्र छाऊ नृत्यकार हैं और पहले गुरु हैं जो मध्य प्रदेश में छाऊ सिखाते हैं। मैं तो मध्य प्रदेश में चारों तरफ, मध्य प्रदेश का मैंने दिल्ली, मुंबई, चारों तरफ जाके मतलब काम किया मैंने। एनएसडी का भी वर्कशॉप किया, मतलब छाऊ का ऊपर एनएसडी का वर्कशॉप किया मैंने। वहाँ पर मुंबई में नेहरू सेंटर में जाके मैंने वहाँ पर छाऊ ट्रेनिंग दिया। दिल्ली में फैशन डिज़ाइन का जो कॉलेज है वहाँ पर जाके मैंने ट्रेनिंग दिया। इस तरह चारों तरफ मतलब ट्रेन किया मैंने। दादा, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी, जिसका नाम आते ही कलाकार की रोजी रोटी पर बात आ जाती है, तो कोरोना महामारी में छाऊ का क्या रहा और आपके आर्टिस्ट का और कीर्ति बैले ग्रुप का क्या उतार चढ़ाव आए? नहीं, ऐसा कुछ उतार चढ़ाव तो नहीं आया है, लेकिन रिहर्सल बन रहा, कम से कम 3-4 महीना रिहर्सल बन रहा। और आर्टिस्ट जो है वो भी घर में प्रैक्टिस करते थे, अपना एक्सरसाइज वगैरह सभी कुछ करते थे, घर पे रह के काम करते थे। फिर कुछ छोटा स्टोरी में कुछ बनाते थे उन लोग, और वीडियो भेजते थे हमारे पास, सभी कुछ चीज़ें। और हम तो घर में रहे, घर में रह के जो भी है थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज वगैरह, जो भी पढ़ाई वगैरह सभी वही किए हैं। लॉकडाउन में बाहर तो निकलना मुश्किल था, ये सभी चीज़ें था।
लेकिन इस तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ। और अभी जैसे ही लॉकडाउन खुला, जैसे कि अनलॉक हुआ, तो हम लोग धीरे धीरे प्लानिंग की कि कब से क्लास शुरू करेंगे, क्या करेंगे। तो उसके बाद हम लोग शायद सितंबर से 28 सितंबर से हम लोग क्लास स्टार्ट किए। और सभी बच्चे, पहले तो बच्चों को नहीं बुलाता था मैंने, पहले 8-10 बच्चों को बुलाया, उसको ट्रेन किया। फिर मैंने संगीत नाटक एकेडमी का छाऊ यहीं पर मायराम में ही मैंने उसको डेमो किया। और इसके बाद धीरे धीरे और भी 2 काम किया, जैसे कि एक ये आपका जा रहा हूँ मैं कोरोना 2020 मतलब वो उसको भी तैयार किया है। इसके बाद मिसेस ने एक तैयार किया ये योगा का ऊपर, वो सभी किए हैं। इसके बाद मैंने धीरे धीरे अभी फेस्टिवल का जैसे कि तैयारी हुआ है, मेरा फेस्टिवल का अभी फरवरी 15-16 और 18-19 प्रभादा का नाम पे मैं करता हूँ धरोहर। मेरा गुरुजी जो हैं उनका नाम में धरोहर होता है, वो 4 दिन का फेस्टिवल है। इसके बाद एक मेरा ही कलाकार है और सीनियर कलाकार है विभा श्रीवास्तव, उसका एक फेस्टिवल हम लोग का नाम पे करी है, श्रुति माधव का नाम पे वो फेस्टिवल है। तो उसमें भी एक है 2 बेले हैं उसमें। 21 तारीख को है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र और 22 तारीख को है जातक कथा पे आधारित स्वर्ण मोड़, ये है। इसके बाद मार्च महीना में छाऊ का प्रस्तुति है। नहीं, मार्च 1-2 तारीख को यहाँ के बच्चे का लेके कुछ कोरियोग्राफी किए हैं और बहुत सारे चीज़ें लेके काम वहाँ पर भी होगा। और इसके बाद तो 22 मार्च को शायद, हाँ 22 मार्च को छाऊ का ऊपर प्रस्तुति होगा। अच्छा, तो दादा जैसा कि हम सभी इस छाऊ से रूबरू हो चुके हैं, छाऊ की संस्कृति से रूबरू हो चुके हैं, छाऊ के फॉर्म्स से रूबरू हो चुके हैं, तो आइए हम कुछ, आप हमें छाऊ हमारे दर्शकों को छाऊ से कुछ दिखाइए, छाऊ का करके। जो छाऊ एक लोक नृत्य है जो मुख्यतः उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में किया जाता है। चंद्रमाधव बारिक जी ने अपने जीवन की शुरुआत उड़ीसा के मयूरभंज इलाके से की। चंद्रमाधव बारिक जी ने छाऊ के क्षेत्र में अपनी पहचान माधव दादा के नाम से बनाई है। माधव दादा ने लगभग 40 साल पहले छाऊ को अपने जीवन में उतारा था। छाऊ नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक चंद्रमाधव बारिक जी मध्य प्रदेश के एकमात्र पहले छाऊ गुरु थे और अब ये भोपाल में कीर्ति बैले एंड परफॉर्मिंग आर्ट के नाम से अपनी छाऊ व बैले क्लासेस चलाते हैं। बेसिकली है ना, छाऊ हमने उस तरह से नहीं किया, पर मैं रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप में अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है बैले की, तो उसमें 1984 से रही हूँ, वहाँ पर आर्टिस्ट हूँ। तो वहीं पर मैंने छऊ सीखा। वहाँ गिरीश मोहंता, चंद्रमाधव बारिक, ये सब लोग उड़ीसा से ही हैं, छऊ के ये लोग विशेषज्ञ थे, तो वहीं हमने छऊ सीखा है। और कई बैले भी हैं, जैसे प्रभात गांगुली जी ने एक भैरवी बैले बनाया था, तो उसमें प्योर छऊ है उसमें, और उसमें पूरे छऊ के बोल और मूवमेंट्स वगैरह, तो वो बैले जैसे किया है। फिर अभिमन्यु बाद एक बैले हुआ था, उसमें छऊ लिया है। वहाँ मतलब रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप में ज़्यादातर जो भी मतलब छऊ बहुत बैले में यूज़ हुआ है, तो उस तरह से हमने छऊ सीखा है। और फिर गिरीश दा हम लोग को थोड़ा सिखाते थे, माधव दा भी छऊ के, जैसे ये छऊ का बेसिक जो है 6 चालियाँ हैं, शुरुआत जो होती है उनकी टपका जिनको बोलते हैं, जैसे सादा चाली है, मूड़ा है, लहरा है, ढेऊ, डूबा, उसका 6 चालियाँ हैं। फिर 6 चालियों के फिर उपफुली होती हैं, तो उपफुलियाँ कुछ हमको सिखाई। तो इस तरह से हम लोगों ने करा। और कुछ छोटी छोटी नृत्य रचनाएं, जैसे हमने गीता करा है, छऊ मयूरभंज छऊ की नृत्य रचनाएं गीता है, तामड़िया कृष्ण है, और गरुड़ वाहन, इस तरह से हमने 2-3 मतलब जैसे छऊ के नृत्य रचनाएं जो हैं वहाँ की, वो हम लोगों ने करी हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले तो ये कहना पड़ेगा कि हमको अपने मतलब छऊ के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। किसी चीज़ के लिए अगर हम लोग समर्पित नहीं हैं, उसके लिए हमारी बॉडी तैयार नहीं है या हम पूरी तरह उसको नहीं समझ पाए हैं, तो हमारा कोई भविष्य नहीं है इसमें। किसी भी चीज़ को अगर हमको उसमें कैरियर बनाना है तो कैरियर बन सकता है, पर हमको उसमें बहुत समर्पित होना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब मैं बोलना चाहूँगी। मतलब आज की पीढ़ी के लिए, अब उन्हीं के लिए हमको संदेश देना है, तो यह है कि मेहनत चाहिए, पूरी अच्छी तरह से छऊ को समझना पड़ेगा। सर आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ बारिक है।
जी, आप दादा के साथ कब से काम कर रहे हैं और आपको छऊ में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है या इसकी जो जो फॉर्म्स होती हैं उनमें क्या पसंद है? मैं लगभग 6 साल हो गए हैं मुझे जब मैं कंटिन्यूअसली जो छऊ सीख रहा हूँ। और छऊ के बारे में पसंद, वैसे हम लोग मयूरभंज छऊ करते हैं। तो पहले हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी पहले टपके आते हैं जो कि सिंपल चालियाँ जैसी रहती हैं, उसके बाद उबोफली जो मूवमेंट्स रहते हैं उसके, तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसकी और सबसे बड़ी बात कि हम पूरी बॉडी के थ्रू, हम कुछ ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं इसमें, अपनी बॉडी के एक्सप्रेशंस, बॉडी के थ्रू हम अपनी चीज़ें समझाते हैं लोगों को, वो चीज़। और ऊपर से पूरा वीर रस में डांस है ये, तो पूरा उस जेस्चर को पकड़ना और वो सब, इसका एक मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है छऊ में। जैसा छऊ सबसे ज़्यादा पावर मतलब ऐसा कि जोश लगा देने वाला डांस है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके शरीर को मजबूत होना ज़रूरी है, आपके एक्सप्रेशंस होना मजबूत है कि क्योंकि इसमें बोल नहीं होते हैं शायद, है ना? तो इसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन क्या रहती है? मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस से ही आपकी बॉडी तैयार होती है, तो अपने आप फिर सामने से बॉडी बोलती है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे मैं चल रहा हूँ वीर रस में तो वो बॉडी से दिखेगा मेरी, या मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ तो उससे दिखेगा। तो वो सब एक प्रैक्टिस का ही चीज़ है कि जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपका अच्छा होता जाएगा। मेनली इसमें हमने देखा है कि महाभारत की चीज़ें दिखाई जाती हैं, रामायण की चीज़ें दिखाई जाती हैं, दुर्गा वाहिनी दिखाई जाती है, महिषासुरमर्दिनी दिखाई जाती है। तो उसको प्रिपेयर करने में या सारी चीज़ को अपने शरीर में उतारने में कितना समय लग जाता है, और एक नॉर्मल व्यक्ति अगर अपने जीवन से उठकर छऊ सीखे तो उसे कितना समय लगेगा? अगर पूरा परफेक्ट होना है किसी को तो मैं बोलूँगा कि 3 से 4 साल आराम से लगेंगे कि वो 3 से 4 घंटे रोज़ दे, तब उसकी बॉडी कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगी। हाँ, 1 साल में ऐसा हो सकता है कि उसकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा वो दिखना शुरू हो जाए और वो चीज़ें समझना शुरू कर दे कि मुझे यहाँ पर मतलब गुस्सा दिखाना है या क्या करना है, या मुझे इस जगह सिर्फ इतनी ही एनर्जी लगानी है, आगे के लिए बचा के रखनी है। तो ऐसा एक आप कब से दादा के साथ डांस कर रही हैं, मतलब ये छऊ कर रही हैं? आपका नाम, आपके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम विभा श्रीवास्तव है और 94 में मैं भी LBT में आई थी और प्रभात दा थे वहाँ पे, लेकिन सिखाते हमेशा हमें माधवदा और ग्रीजदा ही थे। और ग्रीजदा से ज़्यादा माधवदा सिखाते थे, बहुत घंटों धरण में खड़ा करके रखना और चौक में खड़ा करके रखना। तो सीखा दादा से ही है, तो बेसिकली मन से गुरु चंद्रमाधव बारीक जी हैं। छऊ से आपका जो आज की जनरेशन है उसको लेकर छऊ के प्रति आपका क्या कहना है? पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि जिसको समझ में आ जाता है छऊ, है ना, उसके लिए तो ये आत्मा हो जाती है उसकी। लेकिन जिसे नहीं समझ में आता वो सिर्फ एक डांस फॉर्म मान के इसको चलता है। लेकिन जो समझ जाता है और जो प्रैक्टिस करता है, यहाँ पर आके देखते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम देना पड़ता है। जब टाइम देते हैं और धीरे जब समझ में आने लगता है तब ये बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद हम करना शुरू कर देते हैं सारे लोग। जैसा आपने बताया कि आपको काफ़ी साल हो गए हैं इसे करते हुए, आप रम गई हैं इसमें पूरी तरीके से छऊ में। तो छऊ से आपका प्रेम बहुत ज़्यादा, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज ही हो चुकी हैं एक तरीके से छऊ से। तो छऊ आपके जीवन में कितना महत्व देता है? मेरे जीवन में मैं बोलूँगी तो शायद बड़ी बातें लगेगी, मुझे लगता है कि सांसें हैं ये मेरी। मुझे अगर जीना है तो मुझे ये सारी चीज़ें करते रहना है, क्योंकि जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, उनको भी आज 40 50 साल हो गए, वो लोग कर रहे हैं, तो मैं भी उतना करना चाहूँगी कि जितना ये वो भी जीते हैं इसको, हम लोग जीते हैं इसको, इस डांस को, इस फॉर्म को जीते हैं। तो मैं सांसें मानती हूँ इसको। कोरोना के समय आपने छऊ को अपने अंदर कैसे ज़िंदा रखा? हम लोग, हमारे ग्रुप के सारे बच्चे और हम लोग ये करते थे कि हम लोग छोटे छोटे से वीडियोस बनाते थे और वो हम अपने दादा को भेजते थे देखने के लिए कि ये ठीक है क्या। और फिर वो भी हमें, मतलब वर्चुअल जो क्लासेस होती थी वो भी होती रहती थी हम लोग की। दादा वो बताते थे हम लोग को कि ये करना है, वो करना है, तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कर रहे थे, सीख रहे थे। आपका नाम मैम? मेरा नाम सुमन कोठारी है जी। आप दादा के साथ कब से परफॉर्म कर रही हैं? मुझे लगभग 5 साल हो गए, जब से दादा के यहाँ ज्वाइन करा है। छऊ करते करते 5 साल हो गए। तो छऊ से आपकी क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं छऊ को लेकर आपकी? वैसे मैं क्लासिकल भी डांसर हूँ, भरतनाट्यम। तो मैं ये चाहती हूँ कि भरतनाट्यम में छऊ को कुछ मिक्स करना, कुछ मिला के कुछ करना। और दादा ने मुझे एक मौका भी दिया है। दादा ने अपने कीर्ति बैले में एक मौका दिया है, उनका प्रोग्राम होने वाले हैं, तो उसमें मैं दुर्गा में मैं छऊ और भरतनाट्यम क्लासिकल को मिक्स करके दिखाने वाली हूँ। मतलब आप एक क्लासिकल छऊ बनाने वाली हैं इसे, है ना? हाँ, जिसको कह सकते हैं हमेशा। क्लासिकल अपनी जगह और छऊ अपनी जगह, पर वो दोनों मिलके क्या आएगा रूप, तो वो 1 मार्च को देखने के लिए मिलेगा शायद। आपका नाम है? नंदिनी चौरसिया। आप माधव दादा के साथ कब से छऊ कर रही हैं? लगभग 5 साल से। जी। आपकी छऊ के प्रति क्या इंटेंशंस रहते हैं आपको छऊ को लेकर आपके?
मतलब इसको करने में अलग ही आनंद टाइप्स आता है, मतलब कि दिल करता है कि इसको खुल के करो, मतलब बहुत घुस जाओ इसमें, मतलब करते रहो, बहुत आशाएं पैदा होती है इससे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दादा, रानी माँ, मतलब इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला 5 सालों में। कोरोना में आपने कैसे छाऊ को कंटिन्यू रखा, कैसे किया इसे, कैसे परफॉर्म करते रहे आप, क्योंकि उस समय तो पूरी तरीके से सारे थिएटर्स बंद थे, सब कुछ बंद था, तो आप उस चीज़ को कैसे कर पाएँ कंटिन्यू? हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा करते थे। दादा, रानी माँ डेली क्लासेस लेते थे हम लोगों की, और उसमें हम लोग परफॉर्म करते थे, एक्सरसाइज कराते थे। रानी माँ, दादा दोनों, मतलब हम लोग कवर अप कर लेते थे उसमें डेली। अच्छा सर, आपका नाम? हितेश दुबे। आप कब से दादा के साथ छाऊ कर रहे हैं? 6 साल लगभग। 6 साल से। सर, आपकी छाऊ को लेकर क्या मानसिकता है? वैसे छाऊ को लेकर मेरी मानसिकता ये है कि छाऊ बॉडी के लिए सबसे अच्छा नृत्य है जी। जब तक अपने बॉडी पे आप अपना कंट्रोल सिर्फ छाऊ से सीख सकते हो, मेरे मानने थे। और यहाँ पे आके पहले तो ये है कि नृत्य के बारे में जितना आपको कुछ भी नहीं पता रहता है, यहाँ पे आके नृत्य के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, छाऊ के बारे में, और छाऊ के साथ कई नृत्यों के बारे में आपको यहाँ पता चलता है। हम लोग डेली आते हैं, डेली 3-3, 4-4 घंटे क्लासेस लेते हैं, दादा सिखाते हैं, रानी में सिखाती हैं, और बहुत सारे मूवमेंट्स और उसके बारे में ये क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, वो ही बताया जाता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश मीना। आप कब से छाऊ कर रहे हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे 7 साल हो गया है, पर मैं कंटिन्यू 5 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपके छाऊ से आपका क्या नाता हो चुका है? जब आप 6-7 सालों से कंटिन्यूसली आप कर रहे हैं छाऊ, तो छाऊ को लेकर आपकी मानसिकता क्या है, और छाऊ से आपका कैसा रिश्ता बन सा गया है? वैसे देखा जाए तो मैं छाऊ, मतलब अगर छाऊ नहीं करूँ तो मतलब मेरा दिन नहीं कटता, मतलब डेली का आदत है। मतलब क्लास अगर नहीं आऊँगा तो घर पे मतलब बोरियत हो जाती है। मतलब कि मेरा ऐसा हो गया है कि मतलब अगर डांस करना तो छाऊ करना है, छाऊ के अलावा कुछ नहीं करना है। छाऊ आपके लिए कितना ज़रूरी है, और आपके इनर बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मेरे लिए अगर देखा जाए तो छाऊ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर छाऊ नहीं करूँगा तो मेरे से कुछ होता ही नहीं है, और जैसा मैं चाहता हूँ कि दादा के साथ ही मुझे कंटिन्यू करना है। भारत की अत्यंत नृत्य विधाओं से अलग हटकर छाऊ नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण है। नर्तक का पूरा शरीर व संपूर्ण व्यक्तित्व उसकी भाषा के रूप में एक एकल इकाई में लगाया जाता है। शरीर की यह भाषा अत्यंत काव्यात्मक व सशक्त होती है। भावों का संप्रेषण करने के लिए पैर प्रभावशाली साधन होते हैं। अनेक मुद्राओं और विधाओं के कारण मयूरभंज छाऊ की नृत्य कला के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मंचों पर एकाएकल ही पहचान है। छाऊ के लिए माधव दादा का प्यार और लगाव बहुत अद्भुत है, और गुरु शिष्य का मेल भी यहाँ बखूब देखने मिला है। छाऊ के लिए दादा की लगन बताती है कि जीवन में कुछ करने के लिए बस एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, फिर आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।